Hello students, let's continue with our daily news analysis of Hindu. So आज हम 8th ऑफ मे आपका हिंदू का जो 8th ऑफ मे है उसके जो मेजर न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. So first news article, obviously the burning topic in India today, that is Operation Sindoor. तो फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट ऑपरेशन सिंदूर. तो बेसिकली आपका जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक था उसके रिस्पॉन्स में इंडियन आर्म फोर्सेज हैज़ रेसिप्रोकेटेड इन फॉर्म ऑफ एयर स्ट्राइक्स. तो ये वेरियस एयर स्ट्राइक्स आपकी करी गई हैं. आपका बेसिकली टेररिस्ट जो हाइड आउट से इन वेरियस प्लेसेस अराउंड पाकिस्तान, मोस्टली इन POK एंड इनसाइड पाकिस्तान, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. आपके बहावलपुर में आपका जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था. अपार्ट फ्रॉम दैट लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर आपका मुरीद के में था, एंड मुजफ्फराबाद एंड वेरियस अदर लोकेशंस. अराउंड 9 साइट्स वर टारगेटेड बाय इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स. तो इसमें जो आपका यूज़ हुआ है, मोस्टली रफाल इज़ यूज्ड एंड स्कैल्प मिसाइल्स यूज्ड फॉर प्रिसाइज टारगेटिंग. तो इससे रिलेटेड है आपका पहला इशू है. और अभी जो टेंशन्स है बिटवीन बोथ द कंट्रीज आर स्टिल ऑनगोइंग, एंड अकॉर्डिंग टू प्रेस ब्रीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज, दीज स्ट्राइक्स वर प्रिसाइजली टारगेटिंग terrorist hideouts. They are not targeted towards civilian areas or the armed forces installments. So this is about Operation Sindoor. और इसमें अभी न्यूज़ चलती रहेगी फ्यूचर में, तो इसको देखते हैं आगे. देन आफ्टर सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. ये आपका जो हिंदू का एक हडल था उसमें डिस्कस हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में जो आर्टिकल है. दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट अबाउट योर GS3 पेपर. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर बेसिकली दोज डिजीजेज विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो आपका होता नहीं है, और दीज आर बेसिकली क्रोनिक डिजीजेज. तो इसके ऊपर ये आपका GS पेपर 3 के लिए आपके इंपॉर्टेंट है. एंड दीज डिजीजेज मोस्टली इंक्लूड आपका कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज, आपका पल्मोनरी डिजीजेज, आपके कैंसर एंड डायबिटीज़. दीज आर मोस्ट occurring non-communicable diseases. तो इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दीज आर जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको क्रोनिक डिजीजेज होती है, तो मोस्टली कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स. तो इसको लाइफस्टाइल डिजीजेज भी कहते हैं. जो आपके इसके बाकी कॉजेज भी हो सकते हैं, जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं इसके, है ना. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो कैन प्ले अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, लाइक पोल्यूशन, है ना. पोल्यूशन की वजह से आपको लंग्स में दिक्कत हो सकती है. और आपके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लाइक आप टोबैको अगर स्मोकिंग करते हैं, टोबैको करते हैं, तो दैट कैन कॉज योर कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज एंड अदर डिजीजेज. इसके अलावा इन्हीं डिजीजेज को आपका लाइफस्टाइल डिजीजेज भी कहते हैं. तो इसके इन डिजीजेज के लिए जो आपका एक सेकेंड, तो जो वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज एंड डायबिटीज. इन इंडिया मोस्टली द मोस्ट कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज डायबिटीज. अराउंड 212 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इन ईयर 2022. इसके अलावा जो है आपके ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज, आपके अस्थमा, कैंसर एंड स्ट्रोक, दीज आर ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो काफ़ी तेज़ी से अभी लाइफस्टाइल के इश्यूज़ की वजह से और बाकी इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड अदर रिस्क फैक्टर्स की वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसका बर्डन इंक्रीज़ हुआ है. तो इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें आपका जो मेजर इनिशिएटिव है दैट इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. दिस इज़ लॉन्च्ड इन ईयर 2010. अर्लियर इसको दूसरे नाम से जानते थे, दैट वाज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक. बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया. तो ये आपका नेशनल हेल्थ मिशन का भी आपका पार्ट है. तो ये आपका जो गवर्नमेंट है, दिस प्रोग्राम इज़ फॉर कंट्रोलिंग NCDs. इसके अलावा आपके जो अमृत है, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट,
ये आउटलेट्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आपको अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है आपके हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा जो आपकी जेनेरिक मेडिसिन है, आपका फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट हमारा जन औषधि केंद्र होते हैं, उनके थ्रू जेनेरिक मेडिसिन जो आपके अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, ये भी आपकी स्कीम है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके टर्चरी जो हेल्थ रिसर्च सेंटर्स है और या आपके हॉस्पिटल्स हैं उनको ग्रो किया जा रहा है। एंड फॉर अवेयरनेस फिट इंडिया मूवमेंट एंड ईट राइट मूवमेंट ऑफ फसाई का ईट राइट मूवमेंट है, ये सब आपके। इसके अलावा आपका नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो लॉन्च्ड इन ईयर 2008। तो ये सारे आपके अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम्स हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट सम प्रोग्राम्स रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग मेडिसिन्स एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के फॉर कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपका, दैट इज अबाउट पेपल कॉन्क्लेव और अबाउट इलेक्शन ऑफ पोप। जो आपके जो 100 आई गेस जो आपके रिसेंट जो पोप थे, पोप फ्रांसिस, जो आपकी उनकी डेथ हुई है, तो उसके बाद जो कैथोलिक्स हैं दे आर चूजिंग देयर नेक्स्ट पोप। तो जो पोप होता है वो बेसिकली आपका वेटिकन सिटी रोम के अंडर रहते हैं वहाँ पर। जो पोप इज़ हेड ऑफ कैथोलिक स्टेट। जो कैथोलिक्स है दुनिया भर के जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, दो पार्ट्स में, वन इज़ कैथोलिक, अदर आर प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक फेथ है उनके जो हेड है इज़ कॉल्ड पोप, और ये आपके वेटिकन सिटी में जो इटली में रोम है, रोम के अंडर वेटिकन सिटी है, वहाँ पर रहते हैं। तो जो अभी पोप थे इससे पहले, उनकी डेथ होने के बाद जो नए पोप का जो इलेक्शन है उसका प्रोसेस क्या है, उस पर ये आर्टिकल है आपका। पेपल कॉन्क्लेव उसको बोलते हैं बेसिकली। तो उसका मतलब क्या होता है, तो जो पेपल स्टेट्स आपको पता होगा, इटली में जो इटली का जो यूनिफिकेशन था उससे पहले काफ़ी सारे मोनार्कीज बेसिकली थी। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस स्टेट्स, उसमें से एक स्टेट था आपका पेपल स्टेट्स। उसका जो हेड होता था ही वॉज कॉल्ड पोप, और ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ फेथ। तो बाद में वेटिकन सिटी का हेड हो गया। अभी बेसिकली पोप इज हेड ऑफ वेटिकन सिटी। पेपल स्टेट तो अब एग्जिस्ट करता नहीं है। तो 1929 के बाद वो वेटिकन सिटी के हेड थे। जो पोप फ्रांसिस थे आपके 266 पोप थे। ही वॉज फ्रॉम अर्जेंटीना, बेसिकली अर्जेंटीना से थे। और जो इनिशियली जो पोप होते थे मोस्टली देवर फ्रॉम इटली और लैटिन और यूरोप के थे, ठीक है। मगर अभी जो ये पोप थे ही इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना, ही वॉज फ्रॉम अर्जेंटीना। तो इनकी डेथ के बाद जो आपका सीट है, पोप की जो सीट है, इट इज़ वेकेंट फॉर नाउ। तो उसको पेपेसी बोलते हैं, जो उसकी सीट होती है पोप की। और जो नेक्स्ट पोप है उसको जो चूज़ किया जाता है, दैट कॉन्क्लेव इज कॉल्ड पेपल कॉन्क्लेव। इसमें बेसिकली जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं वेटिकन सिटी के, दोज आर कॉल्ड कार्डिनल्स। दीज कार्डिनल्स वोट फॉर इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट न्यू पोप। तो इनका जो इलेक्शन है इसका प्रोसीजर काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी आपका सिक्रेटिव है। जो आपके सारे पोप्स हैं, जो सारे कार्डिनल्स हैं बेसिकली, वो आज की डेट में उनको जो ये जगह है यहाँ पर सिस्टीन चैपल आपका वेटिकन सिटी में, यहाँ पर आपका रख दिया जाता है। उनसे सारे फ़ोन वगैरह सब ले लिए जाते हैं और इसको लॉक कर दिया जाता है। देन दे स्टार्ट वोटिंग फॉर नेक्स्ट पोप। और जब नया पोप आपका सेलेक्ट हो जाता है तो देन जो ये एरिया है चैपल है, यहाँ से वाइट फ्यूम्स आपका निकाला जाता है। और जब तक आपका पोप सेलेक्ट नहीं हुआ तब तक आपका ब्लैक जो स्मोक है वो निकाला जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी सारे लोग इसका वेट करते हैं, द इलेक्शन ऑफ न्यू पोप। और अभी ये वाला जो इलेक्शन है, जो रिसेंट इलेक्शन है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस बार जो आपके कॉन्क्लेव है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अभी इंक्रीज़ हुई है। आपकी 133 कार्डिनल्स हो चुके हैं। पहले आपके 100 पहले कम थे, आपके कार्डिनल्स की संख्या पहले कम थी, अभी 133 हो चुकी है। ये जो कार्डिनल्स की जो वो है नंबर है, ये पोप फ्रांसिस के टाइम पे ही इंक्रीज़ किया गया है। और इस बार जो अलग है, मोस्ट कार्डिनल्स आर फ्रॉम वेरी डाइवर्स नेशंस, अबाउट फ्रॉम 70 नेशंस। इससे पहले जो कार्डिनल्स होते थे दे वर मोस्टली फ्रॉम यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन बैकग्राउंड, ठीक है। तो मगर जो नए अभी जो कार्डिनल्स हैं दे वर फ्रॉम 70 कंट्रीज़। तो काफ़ी डाइवर्स इस बार आपका जो कॉन्क्लेव है, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका ये इलेक्शन रहेगा। तो इसका भी रिजल्ट आया नहीं है फिलहाल। जो रिसेंट आपका वोटिंग हुई थी, फर्स्ट राउंड की वोटिंग हुई थी, उसमें आपके ब्लैक फ्यूम्स, आपकी ब्लैक स्मोक निकाला गया था। तो मतलब अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ दिनों बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। जो पोप फ्रांसिस है उनका जो पीरियड था, इट इज़ वेरी नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, वेरी रिफॉर्मेटिव, ठीक है। काफ़ी फेमस पोप थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स इन्होंने आपके चर्च में करे हैं, जिसमें से जो कंजर्वेटिव्स थे
दे बेसिकली कंसिडर दीज रिफॉर्म्स, मतलब उनको जो रिफॉर्म्स थे उनको पसंद नहीं थे, द कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ कैथोलिक चर्च। मगर जो लिबरल सेक्शन है और जो आपका रिफॉर्म चाहता है, तो ये किस टाइप के रिफॉर्म्स थे, जैसे उन्होंने अलाउ करा था LGBTQ आपका कम्युनिटी है जो, उसको अलाउ किया था आपका चर्च में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कार्डिनल्स चुने थे दे वर कमिंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज लाइक लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, यहाँ से काफ़ी सारे कार्डिनल्स अभी नए चुने गए हैं। तो पहले ये एक्चुअली होता नहीं था, ज़्यादा कम थे पहले, जो बाकी कार्डिनल्स मोस्टली वर फ्रॉम यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन बैकग्राउंड। और उसके अलावा जो चर्च में जो इनफेमस सेक्सुअल अब्यूजेस के काफ़ी केसेस थे, उस पर भी पोप फ्रांसिस ने वर्क किया, काम किया था या उसके खिलाफ बात करी थी। तो इसकी वजह से पोप फ्रांसिस वाज वेरी फेमस अमंग सम पीपल, मोस्टली लिबरल कैथोलिक्स, नॉट अमंगस्ट कंजर्वेटिव कैथोलिक्स। तो ये आपके 3 मेजर टेक अवेज थे फ्रॉम 18 मई, जो मोस्टली न्यूज़ थी। इट इज़ अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। तो इसको अभी यहाँ ख़त्म करते हैं। वी विल मीट टुमारो फॉर करंट अफेयर्स ऑफ 9 मई। थैंक यू।